लेट्स माइक न्यूज एट 8। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश की अटकलों पर जेडीयू के सांसद संजय झा ने पटना में एक इंटरव्यू में कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है और इस मुद्दे पर अंतिम फैसला वही करेंगे। अगर नीतीश कुमार कोई फैसला करते हैं तो पूरी पार्टी इसे स्वीकार करेगी। अगर निशांत पार्टी में काम करते हैं तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आते हैं तो पार्टी के लोगों को ये पसंद आएगा। परिवारवाद की बात हो रही थी संजय जी, आपकी बेटी जो लॉयर हैं, क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं। और नीतीश जी के बेटे? देखिए, नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है। अब इस चुनाव के बाद आगे जो भी इस इशू पर कॉल लेना होगा वो वही कॉल ले सकते हैं, या उसका इंटरेस्ट होगा और फिर नीतीश जी को लगेगा तो ये। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर है, अगर नीतीश जी तय करेंगे तो पूरी पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा। उनके बेटे? हाँ। पर वो उन्होंने पॉलिटिक्स में तो कुछ नहीं किया, अभी सामने तो आए नहीं। आकर के अगर काम करें पार्टी के अंदर तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आएंगे नीतीश जी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कॉल नीतीश जी ही लेंगे, लेकिन आएंगे तो पार्टी को लोगों को अच्छा लगेगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बिहार के पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एनडीए को भारी समर्थन मिला है, जहां रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मैं जनता से, विशेष रूप से महिलाओं से, दूसरे चरण में भी एनडीए को वोट देने की अपील करती हूं। उन्होंने बढ़ चढ़कर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन और विश्वास जताते हुए पहले चरण में वोट दिया। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की उज्जवल कामना के साथ, बिहार के हर माँ, बहन, बेटी के सम्मान में अगले चरण में भी बहनें वोट करें, बढ़ चढ़कर नरेंद्र भाई और नीतीश जी की इस जोड़ी को अपनी सेवा करने का मौका दें, ऐसा मैं उनके चरणों में निवेदन करती हूँ। तेलंगाना सरकार ने सड़क विकास के लिए रिकॉर्ड 60,799 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सड़क और भवन मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने राज्य के इतिहास में इसे अपूर्व बताया है। प्रमुख परियोजनाओं में हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग को हाई लेन में विस्तृत करने के लिए 10,400 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो राजधानी और तटीय क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधारेंगे। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का को धन्यवाद देते हुए मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्र बनाएंगी। मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिलोंग डॉकी सड़क परियोजना के दौरान मलबा और मिट्टी फेंककर उमंगोट और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पश्चिम जैंतिया हिल्स में पिछले हफ्ते किए गए निरीक्षण में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की फंडिंग वाली इस परियोजना से निकला कचरा नदी में मिला, जिससे कभी क्रिस्टल साफ पानी के लिए मशहूर उमंगोट नदी अब कीचड़ से भरी दिख रही है और पर्यटन को नुकसान पहुंच रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष आर नैनामलाई ने निगम को 15 दिन में जुर्माना जमा करने, सुधारात्मक कदम और भविष्य में रोकथाम की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अनुपालन नहीं होने पर परियोजना का निलंबन तक हो सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available